आशुतोष, देखिए आपसे कुछ ही देर पहले वृंदा करात वहां पर पहुंची, लेकिन बजरंग पुनिया ने साफ कर दिया कि राजनीतिक चश्मे से इस पूरी समस्या को ना देखा जाए और इसीलिए उनसे अनुरोध किया कि वो मंच तक ना आए। इसीलिए और वृंदा करात जब आ रही थी और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपके समर्थन के लिए हम आभारी हैं, लेकिन ये खिलाड़ियों ने शुरू से पहले कहा था कि हम इसको किसी भी हाल में राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे। और इसीलिए मेरे पीछे मंच पर जिनको आप अंशु मलिक को बोलते हुए समय देख रही हैं, वो संबोधन कर रही हैं। एक बार सुनते हैं जरा अंशु मलिक क्या कह रही हैं। आज भी कोई भी प्राइवेट कंपनी हमें सपोर्ट करने की कोशिश करती है। आज हम सीनियर हैं, हमसे भी सीनियर हैं, उनको भी सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन क्या बोला जा रहा है, अगर जिस कंपनी से हम बोलेंगे आप उसी का कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, आप किसी अन्य कंपनी से सहायता नहीं ले सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे बैन लगा दिया जाएगा। अंशु मलिक ये कह रही हैं कि खिलाड़ियों पर इस तरह के प्रतिबंध हैं, ऐसे आदेश हैं कि आप किसी प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट नहीं कर सकते, स्पॉन्सर नहीं ले सकते और आपको वही फॉलो करना होगा जो हम कहेंगे। तो दरअसल यहाँ पर ये कोशिश उनको पता था कि अगर यहाँ पर राजनीतिक दल के लोग होंगे, ये पॉलिटिकल मंच बनेगा, तो सरकार को भी मौका मिल जाएगा और कहीं न कहीं इनके आंदोलन, इनके सवालों पर भी सवाल खड़ा कर दिया जाएगा। वो कहेंगे देखिए ये तो पॉलिटिकल मंच है। तो ये इन्होंने पहले से तय किया था और इसीलिए वृंदा करात के पहले जो आइडवा जो लेफ्ट का एक फोरम है महिलाओं के लिए आवाज उठाता है, वो सारे फ्रंट के जो लोग थे अब यहाँ से जा चुके हैं। तो अब यहाँ पर आप किसी को देखेंगे तो वो खिलाड़ी हैं। बबीता फोगाट जब यहाँ और वो उसने स्ट्रगल किया है, कितनी ऊपर तक गई है, ओलंपियन हुई है, तो उसे पता है कि हमारा स्ट्रगल कितना बड़ा है और वो पूरा हमारे साथ है। वो हमारी सारी बात सरकार को रखेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी बात मान ली जाएगी। अभी मैं 72 घंटे में वेट भी नहीं करना चाहती। मैं सोचती हूँ कि जल्द से जल्द फैसला। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी अभी बुल्गारिया में, वहाँ पे प्रेसिडेंट सर उसी होटल में रहे जहाँ पे टीम थी, जहाँ पे लड़कियों के रूम थे, महिला खिलाड़ियों के रूम थे, उन्हीं के रूम के सामने उन्होंने रूम लिया। मेरे को खुद जूनियर खिलाड़ियों ने बताया है कि वो रूम हमेशा अपना ओपन रखते थे, जबकि उनके सामने महिला खिलाड़ियां रहती थी। महिला खिलाड़ियां उन्हें बताया कि वो अपने रूम में से सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही निकल पाती थी और अगर वो मतलब उस रूम में वो आप कंपटीशन में गए हुए हो और वहां पे खिलाड़ी कंफर्टेबल नहीं है रूम में ही, तो अब कैसे आप कंपटीशन लड़ोगे या खुद को कंफर्टेबल करोगे वहां पे। और ये रूल है कि कोई भी किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट जिस होटल में खिलाड़ी रह रहे हैं उस होटल में नहीं रुक सकता। तो मतलब लड़कियां ये बोल रही हैं कि हम कुश्ती लड़ने के बाद या ऑफ टाइम हो रहा है, हम होटल में आ रहे हैं, तो हम उस फ्लोर पे भी नहीं जा रहे हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट सर का रूम था और जिस रूम के सामने लड़कियों के रूम थे। लड़कियां नीचे बैठी है, मतलब जूनियर खिलाड़ी, जूनियर लड़कियां वो भी कंफर्टेबल नहीं है। तो मतलब आप सोच सकते हो ये कितनी बड़ी बात है। और जी अभी मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर आया था। 11 तारीख को मैं आई थी और 19 तारीख को मेरी सर्जरी हो गई थी। 3 से 4 महीने का मेरा रिहैब सेशन चला। उसके बाद अभी मैंने फेडरेशन में बोला कि भाई मेरे को रैंकिंग कंपटीशन लड़ना है जो 1 से 5 फरवरी है, इंटरनेशनल कंपटीशन। और जब मैंने ये बात फेडरेशन में रखी तो फेडरेशन वालों ने ऐसे बोला कि हम आपको फिट कैसे माने, कि हम आपको वहां पे कैसे भेजें। तो मैंने बोला कि फिट तो मैट बताएगा कि भाई हम जब लड़ेंगे तभी तो पता चलेगा हम फिट हैं या नहीं है। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको हम उसमें तभी भेजेंगे तब आप ये इंडिया वाली जो अभी रैंकिंग होनी थी वो लड़ोगे। तो 10 दिन के अंदर उन्होंने बोला कि पहले आप ये लड़ो फिर हम आपको उसमें नाम भेजेंगे। तो मतलब 10 दिन के अंदर मेरे को 2 कंपटीशन लड़ने के लिए बोला गया, जिसमें मैं सर्जरी के बाद आई थी। मैं अपना, क्योंकि ये साल सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है और अगले साल ओलंपिक ईयर शुरू हो जाएगा। तो मतलब टाइम ही नहीं है। तो अभी कुछ टाइम था जिसमें हमें पता चल सकता था कि, और रैंकिंग कंपटीशन फ्रेंडली कंपटीशन होता है, उसमें आप ऐसा नहीं है कि एक ही टीम लड़ेगी एक कंट्री की, उसमें 2 या 3 आप प्लेयर एक कंट्री से भेज सकते हैं।
तो वहाँ पे हमें खोने के लिए कुछ नहीं होता है, हमें अपने आप का पता चलता है कि मतलब हम कितना और वर्क करें पूरे साल में। लेकिन वहाँ पे मेरे को बोला गया कि आपका नाम तब भेजा जाएगा तभी आप इंडिया वाली रैंकिंग लड़ोगे, वरना तो आपको ना ट्रायल देने दिया जाएगा ना आपका कैंप में नाम आएगा। तो 10 दिन के अंदर मैं 2 कंपटीशन लड़ूं जिसमें मैं वेट लॉस करूं, मैं एक कंपटीशन नेशनल लड़ूं और एक इंटरनेशनल लड़ूं। तो मतलब आप कहां से भी परफॉर्मेंस की उम्मीद कर रहे हैं? कोई प्लान नहीं है। हम क्वालिफाई के लिए गए थे, ओलंपिक क्वालिफाई के लिए हम 3 घंटे पहले होटल में पहुंचते हैं, उसी दिन हमारी बाउट है। 3 घंटे और वजन जब हमारा वेट होना था कंपटीशन से 3 घंटे पहले हम होटल में रीच करते हैं, हम वजन एयरपोर्ट पे घटा रहे हैं। और उस टाइम पे सिर्फ 2 क्वालिफाई हुए, वो किस वजह से हुए उसका जिम्मा किसी ने नहीं लिया कि भाई ये क्यों हुआ। 5 लड़कियां गई थी उस टाइम पे, सिर्फ विनेश दी का क्वालिफाई हुआ था। 5-6 कैटेगरी होती है, 5 वेट और थे। तो क्या किसी ने पूछा कि भाई क्या किसी ने उस चीज के